हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज बाय विष्णु सर। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका टॉपिक है, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं कूलाम के नियम के बारे में। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके बारे में जानकारी करते हैं। ठीक है, तो कूलाम के नियम की बात करें तो कूलाम का नियम सन 1785 ईस्वी में कब दिया था? सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक कह सकते हैं हम इनको। फ्रांसीसी वैज्ञानिक फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने किसने नियम दिया था? सन 1750 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने एक संबंध दिया था वैद्युत बल के संबंध में। तो क्या बोला था उन्होंने बोला था किन्हीं दो बिंदु स्थिर या किन्हीं स्थिर बिंदु दो आवेश की बात हो रही है यहाँ पर। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, एक को हमने माना Q1, दूसरे को माना हमने Q2। ठीक है, दो बिंदु आवेश है हमारे पास, एक को हमने माना Q1, दूसरे को माना Q2। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल के बारे में एक संबंध दिया था। उस संबंध में क्या बताया कि उन्होंने बताया कि दोनों आवेशों के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल की बात हो रही थी। यहाँ पर चाहे दोनों प्लस के हों चाहे दोनों माइनस के हों, तो उनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, अभी एक का प्लस माइनस का हो, दूसरे का प्लस का हो प्रकृति, तो इनके बीच में आकर्षित बल कार्य करेगा। तो क्या बोला उन्होंने कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल बल वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, परिमाण की बात करें तो पहले का मान Q1 है, दूसरे का मान Q2 है, दोनों गुणनफल के कैसा होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। कैसा होगा? अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि जितना आवेश में बदलाव आएगा उतना ही उसके बल में बदलाव आएगा। ठीक है, और इनके बीच की दूरी हमने माना R। क्या माना हमने? R। तो आगे क्या बोला? जो वैद्युत बल कार्य करेगा और किस पर करेगा? वैद्युत बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के, इनके बीच की दूरी कितनी है? R। इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है जितना दूरी बदलेगी जैसे कि इनकी बीच की दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा, और इनकी बीच की दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा। तो इस तरह से समीकरण नंबर फर्स्ट इसे माना समीकरण नंबर सेकंड। तो उन्होंने नियम में क्या बोला? किन्हीं इस दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के कैसा होगा? अनुक्रमानुपाती होगा, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण को हम कंबाइन करेंगे, Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर। इस तरह से कंबाइन करने के बाद अब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के बाद यहाँ पे हम क्या लगा दें? K। क्या लगा दिया हमने? K लगा दिया। K क्या हमारा? K एक नियतांक है। K क्या हमारा? एक नियतांक है। K क्या हमारा? एक नियतांक है जिसका मान यहाँ पर क्या होता है? 1/4πε0। क्या लगा दें यहाँ पर? 1/4πε0। तो क्या हो जाएगा इसका मान? F बराबर K की जब लग जाएगा क्या? 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर। तो क्या निकल के आया? कूलाम के नियम से ये सूत्र निकल के आया, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला तो कूलाम के नियम से सूत्र निकल के आया। जो बल की मात्रा क्या हो जाएगी? इसकी न्यूटन हो जाएगी। अब जो हमारे पास 1/4πε0 जो दे रखा है, इसका मान जो होता है वो 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। अब इसमें एक चीज एप्सिलॉन दे रखा है। क्या दे रखा है? एप्सिलॉन। इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, जिसका मान होता है, इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युशीलता बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? निर्वात की वैद्युशीलता या विद्युशीलता।
विद्युतशीलता भी कह सकते हैं इसको हम, निर्वात की विद्युतशीलता किससे बोलते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। अब इसकी मात्रा की बात की जाए तो मात्रा को किस तरह से निकालेंगे, तो मात्रा निकालने का हमारे पास क्या है, हमारे पास सूत्र है कूलाम के नियम का, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में R²। तो इससे जब निकालेंगे तो पहले नंबर इस पूरे का मात्रा निकालते हैं, ठीक है, तो बाकी उठा के पच्छांता करते हैं, तो F इंटू में R² बट्टे में Q1 Q2 इतना बचा, बाकी है यहाँ पर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पूरे का जो मात्रा निकालेंगे तो बल का मात्रा न्यूटन होता है, दूरी को हम नापते हैं मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आवेश है, आवेश की मात्रा कूलम होती है, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ये मान किसका हो गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में कूलम स्क्वायर। तो इसका मान आ गया। अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रा की बात की जाए तो एप्सिलॉन नॉट को जब घुमा दें तो ये भी घूम जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रा होगा वो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर बट्टे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम लगा देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कूलम स्क्वायर बट्टे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये निकल के आया हमारा कूलम के नियम का सूत्र। और जो मान है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का 8.85 × 10⁻⁻², इसके द्वारा जो 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान है 9 × 10⁹ वो निकलता है। वो कैसे निकलता है, जैसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 4 का और पाई का मान कितना होता है 3.14 इंटू में एप्सिलॉन का मान कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻²। जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद जो प्रॉपर मान समथिंग आएगा 9 × 10⁹ आएगा। ये मान इस तरह से सॉल्व करने के बाद आएगा, ठीक है। तो अब इस वाले मान की जरूरत हम जब न्यूमेरिकल करेंगे, आंगिक प्रश्न करेंगे, जब जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक बार आपके सामने रख दें, ठीक है। तो बाकी का नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।